आप सभी के लिए लेकर आए हम एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है संसाधन। 8 क्लास में भी एनसीईआरटी में दिया गया है और ये 10th क्लास में भी दिया गया है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या बिहार सीजीएल, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसमें एनसीईआरटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसी का मध्यक्रम नजर रखते हुए हमने क्या सोचा कि आप लोगों के लिए 8 और 10th क्लास का जो एनसीईआरटी का सेम चैप्टर है जिसका नाम संसाधन है उसको लाया जाए। और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर का कंफर्म आता ही आता है। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संसाधन कहते किसको हैं, संसाधन होता क्या है, क्या होता है संसाधन, समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। संसाधन का मतलब क्या होता है, संसाधन जो होता है तुम लोग भी समझेगा, ठीक है। हमारे पर्यावरण में जितने उपलब्ध वस्तुएं हैं जिसका हम लोग आवश्यकता के अनुसार यूज करते हैं, यानी कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। क्या बोले, दोबारा बोलते हैं कि प्रत्येक वो वस्तु जिसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं वो क्या है, संसाधन है। जैसे कि अभी हम लोग का आवश्यकता क्या है, हम लोग की आवश्यकता जो है व्हाइट बोर्ड या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो व्हाइट बोर्ड क्या हो गया, संसाधन हो गया। जैसे कि यहाँ पे हाइलाइटर रखा हुआ है, हाइलाइटर का उपयोग कहां पर करते हैं हम लोग का आवश्यकता पड़ता है कि बुक जो होता है मेन पॉइंट उसको अंडरलाइन करने में, तो ये हाइलाइटर क्या हो गया, ये भी हम लोग का संसाधन हो गया। ये हम शर्ट पहने हुए हैं, ये हमारी आवश्यकता पड़ा, तो ये भी क्या हो गया, संसाधन हो गया। यानी कि जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे सभी के सभी क्या है, संसाधन है। कोई दिक्कत नहीं है। और कोई लोग सोचता है ना कि संसाधन जो है ना क्या है, प्राकृतिक उपहार है, भगवान ने दिया संसाधन, लेकिन ऐसा बात नहीं है। संसाधन जो है प्राकृतिक उपहार नहीं है, ये संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। क्या है, मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। इसी के बीच में, इसी क्रम में कहते हैं एक व्यक्ति है जिनका नाम है जिम्मरमैन। क्या नाम है, जिम्मरमैन का कहना है, जिम्मरमैन क्या कहते हैं, कौन है जी, जिम्मरमैन कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये क्या कहते हैं जिम्मरमैन कहते हैं कि संसाधन जो है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ये किनका कहना है, ये कहना है जिम्मरमैन का कहना है। समझ में आया आप लोग को कि संसाधन जो है भगवान का दिया हुआ कोई उपहार नहीं है, ये सब भगवान का दिया उपहार नहीं है, ये मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। क्या करता है, मानव ने इन सब चीजों को बनाया है, किसका परिणाम है, मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन जो होता है क्या होता है बताओ जी, संसाधन जो क्या होता है बताओ, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जितने भी कोई भी वस्तु तुमको दिख जाए, एवरीथिंग इज संसाधन जो होता है, समझ में, उम्मीद है कि आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। संसाधन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है मानवीय संसाधन, क्या होता है जी, मानवीय संसाधन, और एक होता है प्राकृतिक संसाधन। क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है, और एक होता है मानवीय संसाधन। हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं और मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो बताओ जी, प्राकृतिक संसाधन जिसको जो प्रकृति ने दिया है क्या है, प्राकृतिक संसाधन। जैसे वायु, क्या वायु जो है उसको मानव ने बनाया है, नहीं। जल, क्या जल मानव ने बनाया है, नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब जो हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। वायु क्या है जी, वायु प्राकृतिक संसाधन। जल क्या है, जल प्राकृतिक संसाधन। अगर बोलेंगे खनिज क्या आदमी ने बनाया है, नहीं। खनिज क्या है, ये सब सारा का सारा प्राकृतिक संसाधन है। मानवीय संसाधन जो है, जो भी देख रहे हो, ये हमारा मार्कर हो गया, पेन हो गया, शर्ट हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक कैप जो हमारा दिख रहा है, सब क्या है, सब मानवीय संसाधन है। यानी कि जो मानव ने बनाया है वो क्या है, मानवीय संसाधन है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, बात समझ में आया? तो तुमसे हम पूछेंगे कि बताओ साइकिल कौन संसाधन, तो बोलो वहीं से, बोलो भाई वहीं से, प्राकृतिक संसाधन है जी, बता दो लो जी, क्या है, मानवीय संसाधन है। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग तो समझ गए भैया कि मानवीय, जो मानव ने बनाया वो मानवीय संसाधन, और जो प्राकृतिक ने हमें दिए हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। अब जो है हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे, संसाधन क्या करेंगे बाबू, वर्गीकरण। क्या करेंगे बताओ जी, संसाधन का वर्गीकरण करेंगे।
संसाधन का वर्गीकरण करेंगे, सबसे पहले संसाधन का वर्गीकरण करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, मतलब जन्म के आधार पर। संसाधन का जो वर्गीकरण करेंगे सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी? दो प्रकार के। एक होता है जैव संसाधन। क्या होता है जी? जैव संसाधन होता है। और एक क्या होता है बताओ? एक होता है जैव संसाधन और एक होता है लाडला अजैव संसाधन। क्या होता है जी बताओ? एक होता है अजैव संसाधन। हमको भैया बताइए ना कि जैव संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन क्या होता है, बताइए। देखो, जैव संसाधन उसको कहते हैं जो जीव का है, जीव मंडल के जीव जंतु सारे सब क्या है? जैव संसाधन है। यानी कि जिंदा जीव जितना भी दिख रहा है ना, जितना भी तुमको जीव जंतु दिख रहा है, जितना भी जीव जंतु तुमको दिख रहा है, सभी के सभी क्या है? जैव संसाधन है। कौन सा है बाबू? जैव संसाधन। और जितने तुमको निर्जीव वस्तु दिख रहे हैं, जितने भी निर्जीव चीज तुमको दिख रहे हैं, क्या जी? जितने तुमको निर्जीव दिख रहे हैं, सभी के सभी क्या है? अजैव संसाधन है। क्या है? सभी के सभी अजैव संसाधन है। ये क्या किए हैं? पहले संसाधन का प्रकार बताएं कि संसाधन दो प्रकार का, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन। फिर संसाधनों का वर्गीकरण किए। किस बेस पर? हम उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किए। ये क्लास जो है ना पूर्णतः एनसीईआरटी बेस, एकदम पूरा एकदम एनसीईआरटी का निचोड़ निकालते हैं ना, एनसीईआरटी तो पूर्णतः एनसीईआरटी पर एकदम बेस एकदम। ठीक है, तो क्या बताया यहां पर? हम बताए वर्गीकरण के संसाधन का उत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें बताया क्या कि एक जैव संसाधन होता है, एक अजैव संसाधन। क्या होता है? एक जैव होता है, एक अजैव संसाधन होता है। जैव संसाधन क्या होता है? जैव जो कहता है जिंदा होता है, जो जीव जंतु होते हैं क्या होते हैं? जैव संसाधन होते हैं। और अजैव में क्या बताएं? जो निर्जीव होते हैं वो सभी के सभी क्या है? अजैव संसाधन है। जिंदा जैव, जिंदा जैव, और मुर्दा अजैव। जो निर्जीव है अजैव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जांपल बताइए ना, जैसे में बताओ जी, जैव संसाधन का एग्जांपल बताइए आप लोग। तो कौन कौन होगा बताओ? पेड़ पौधे सब क्या है? जिंदा है। हम लोग कौन संसाधन? जैव के जैव। जैव। तुम अजैव है कि जैव है? तुम जिंदा है ना जी, तो जिंदा तो जैव संसाधन। तो यानी कि मनुष्य क्या हो जाएगा लाडला? ये मनुष्य जो हो गया ये कौन सा संसाधन हो जाएगा? ये जैव संसाधन हो जाएगा। पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी तुम्हारे कौची है? जैव संसाधन है। कुत्ता बिलाई सब कौन संसाधन है? जैव संसाधन है। अगर हम लोग अजैव संसाधन की बात कर जाए, अगर अजैव संसाधन की बात करें तो चट्टान क्या जिंदा होता है जी? चट्टान क्या होता है बताओ जी? चट्टान क्या जिंदा होता है? नहीं। तो चट्टान क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन हो जाएगा। अगर हम खनिज की बात करें, किसकी बात करेंगे बाबू? खनिज की बात करें। अगर हम धातु की बात करें तो ये सब कौन संसाधन हो जाएगा? ये सारे के सारे अजैव संसाधन हो जाएंगे। अगर हम जल जिसको हम पीते हैं, क्या जल जीवित है? ना, ये तो मरल है भैया। जल जीवित है जी? नहीं। तो जल कौन संसाधन? ये हो जाएंगे हमारे अजैव संसाधन। हवा की बात करेंगे, अगर हवा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैव संसाधन हो गया। तो कुछ समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल अजैव संसाधन हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा भैया कि जैव संसाधन वो होता है जो जिंदा होता है, उसको जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कुत्ता बिलाई सब क्या है? जैव संसाधन है। अगर अजैव की बात करेंगे तो जो निर्जीव होता है वो क्या होता है लाडला? वो सारा का सारा अजैव संसाधन है। चट्टान, खनिज, हवा, जल, वायु, धातु। अगर बोल देंगे इस शर्ट जैव की जैव, तो क्या बोलोगे जी? अजैव हो जाएगा। अगर बोल देंगे बाबू तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैव की जैव, अजैव है जी? नहीं ना, जैव है ना। बता, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैव के जैव, तो क्या हो जाएगा? अजैव होगा ना? ना ना ना, जैव होगा। जिंदा ही रहेगा जी, जैव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोलेंगे बाबू हो ये जो कलम जो है, ये पेन जो है, जैव की अजैव, तो क्या बोलोगे? अजैव। जिंदा थोड़ी है, तो क्या हो जाएगा? अजैव। यहां तक बातें समझ में आया भैया कि आपने उत्पत्ति के आधार पर अगर वर्गीकरण किए संसाधन का, तो जैव अजैव में बांटे। अब जो है किसकी? अब जो है बाबू हो, अब साम्यता के आधार पर इस संसाधन को जो है साम्यता के आधार पर, किसके आधार पर? साम्यता। किसका बताओ जी? साम्यता के आधार पर। साम्यता के आधार पर अगर हम बांटेंगे, साम्यता क्या बांट रहा तू लोग जी? कौची लेके आता है। साम्यता के आधार पर, साम्यता के आधार पर अगर हम संसाधन को बांटेंगे, किसके आधार पर? समता के आधार पर संसाधन को अगर हम बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो संसाधन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है नवीकरण। क्या होता है जी बताओ तुम लोग भी? ये क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन होता है। और एक होता है लाडला अनवीकरणीय। क्या जी? अनवीकरण संसाधन। क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन। तो किसके आधार पर बांट रहे हैं हम? समाप्ति के आधार पर। सामता मतलब समाप्ति के आधार पर हम बांट रहे हैं संसाधन को। तो कितने भागों में बांटे? दो भागों में बांटे। एक क्या हुआ? नवीनीकरण संसाधन, एक अनवीकरण संसाधन। अब समझेंगे कि नवीनीकरण संसाधन क्या है और अनवीकरण संसाधन क्या है। दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये लोग देखो ना खा रहा है, ये लोग
हम इधर पढ़ा रहे हैं, लपेट रहा है सब लोग। ठीक है, चलो वो यहाँ पे आते हैं। क्या बोले, साम्यता के आधार पर संसाधन जो होता है एक नवीनीकरण होता है, एक क्या होता है, अनवीनीकरण होता है। तब समझेंगे हम लोग कि नवीनीकरण क्या है, अनवीनीकरण क्या है। आप लोग भी समझिएगा क्या होता है। नवीनीकरण वो होता है जिसको कोई भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इसको प्राप्त करना बहुत ही आसान है, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। किसको बाबू, नवीनीकरण संसाधन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी प्रक्रिया द्वारा जल्दी से इसको प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कम समय में इसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यह अनवीनीकरण संसाधन जो है इसको प्राप्त करने में बाबू लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्या जी, लाखों वर्ष लग जाते हैं इसको प्राप्त करने में। क्या जी, लाखों वर्ष लग जाते हैं किसको, अनवीनीकरण संसाधन में। और ये जो होता है इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अनवीनीकरण संसाधन को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब जो है यहाँ पर ही समझेंगे कि लेकिन अनवीनीकरण संसाधन में एक जो होता है इसको भी हम लोग दो भाग में बांटे। कितने भाग में, दो भाग में बांटे। इसको भी हम दो भाग में बांटे हैं। अनवीनीकरण संसाधन को कैसे बांटे, इसको हम एक बांटे हैं कि वैसा नवीनीकरण जो क्या होता है, चक्रीय, पुनः चक्रीय। क्या जी, पुनः चक्रीय होता है। क्या होता है, पुनः चक्रीय होता है। चक्रीय क्या होता है जी, पुनः चक्रीय होता है। और एक जो होता है क्या होता है जी, बताओ, एक अचक्रीय। क्या होता है जी, अचक्रीय होता है। अचक्रीय होता है। इसको बहुत ही ध्यान से समझना, ये बहुत ही प्यारा चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो हम पहले क्या बोले कि समाप्ति के आधार पर, साम्यता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटे हैं, एक नवीनीकरण संसाधन, एक अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरणीय संसाधन में हम बताएं कि जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और मतलब ज्यादा समय इसको प्राप्त करने में नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोलेंगे वन जीव। क्या बोलेंगे, वन जीव। वन जीव जो होता है उसको प्राप्त करने में कितना समय, 5 साल 6 साल। ठीक है, और बोलेंगे बताओ अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछ दें कि मनुष्य, तो मनुष्य कोची में आएगा, नवीनीकरण के अनवीनीकरण। बिल्कुल इसको प्राप्त होने में बहुत कम, ज्यादा समय नहीं लगता है, लाखों से लगता है आदमी को बनने में, बिल्कुल नहीं। तो मनुष्य क्या हो जाएगा, नवीनीकरण संसाधन। क्या जी, मनुष्य हो जाएगा नवीनीकरण संसाधन। और बोलेंगे जल, जल प्राप्त करने में लाखों साल लगता है, नहीं, इसको पुनः प्राप्त, इसको जल्दी भी प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, जल भी हो जाएगा हमारा बच्चा पार्टी। क्या हो जाएगा, जल भी हो जाएगा, हमारा नवीनीकरण संसाधन हो जाएगा। अब जो है हमारा अनवीनीकरण संसाधन, जिसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एक बार अगर खत्म हो जाएगा तो इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसको, अनवीनीकरण संसाधन में। और अनवीनीकरण संसाधन में कौन कौन आते हैं, जितने भी जीवाश्म ईंधन है। कौन सा जी, बताओ, जितने भी जीवाश्म ईंधन है, सभी के सभी क्या है, जितने भी जीवाश्म ईंधन है सभी के सभी क्या है, नवीनीकरण संसाधन है। और जीवाश्म ईंधन की बात की जाए तो क्या क्या है जी, बताओ, पेट्रोलियम। क्या है जी, बताओ, पेट्रोलियम। क्या है, पेट्रोलियम है तुम्हारा, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम। क्या जी, पेट्रोलियम है। और क्या है, कोयला। क्या जी, कोयला है। और तुम्हारा क्या है, पेट्रोलियम है, कोयला है। और क्या तुम्हारा, प्राकृतिक गैस। कौन सा जी, प्राकृतिक गैस। ये सब जो है प्राकृतिक गैस और तुम्हारे धातु जो है, ये सब सारे के सारे क्या है, अनवीनीकरण संसाधन है। ले फिर बताएं हम कि अनवीनीकरण संसाधन को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं कि जो पुनः चक्रीय है और ये अचक्रीय है, मतलब फिर से उसको यूज कर सकते हैं। वो एक धातु ही ऐसा चीज है जिसको हम पुनः यूज कर सकते हैं। अनवीनीकरण संसाधन तो है धातु, लेकिन उसको पुनः चक्रीय मतलब पुनः प्रयोग कर सकते हैं। किसको, धातु को। यह अनवीनीकरण है फिर, लेकिन फिर भी इसको हम प्रयोग पुनः कर सकते हैं। यही एगो ऐसा है जो अनवीनीकरण होते हुए भी पुनः चक्रीय है। और फिर हम बताएं अचक्रीय, तो पता ही है कि पेट्रोल एक बार खत्म हो जाएगा, कोयला एक बार खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा बनने वाला नहीं है। ये लाखों वर्ष लग जाएंगे इसको बनने में। किसको बनने में जी, नवीनीकरण संसाधन को बनने में। ठीक है, अब जो है हम लोग एक बार थोड़ा सा आराम से समझने का प्रयास करते हैं। पहले बताइए, आप लोग बताइएगा कि संसाधन क्या है, बोलो जी। जिसका मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो सभी के सभी क्या है लाडला, संसाधन है। कुछ हो जिसका, जैसे यहाँ पर इसको मिटाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है मिटाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसको हम इंक चलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। हम वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल है तो मोबाइल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ये मैक लगा हुआ है ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। तो जो चीज मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जो पर्यावरण में कुछ भी ऐसा वस्तु हो जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, वो सभी के सभी चीज क्या है,
संसाधन है। और संसाधन जो है प्रकृति का उपहार नहीं है। फिर बताएं कि जिम में मैरन एक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े कि संसाधन दो प्रकार का होता है, एक मानवीय संसाधन और एक प्राकृतिक संसाधन। जिसे मानव ने बनाया है मानवीय संसाधन, जो प्राकृतिक ने दिया है वो प्राकृतिक संसाधन। वायु जल खनिज सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। फिर हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण किए, उत्पत्ति के आधार पर किए। तो संसाधन दो प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर दो, एक जैव एगो अजैव, जैव और एक अजैव। फिर बताया कि जैव संसाधन वो होता है जो जिंदा होता है, वो जैव संसाधन होता है। जो मरा होता है वो क्या होता है, अजैव संसाधन। जैसे खनिज चट्टान सब क्या है, अजैव है। फिर साम्यता के आधार पर बांटे हम लोग कि साम्यता समाप्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय होता है। इसमें बताएं हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसको लाखों वर्ष लग जाते हैं प्राप्त होने में। बिल्कुल बात सबको समझ में यहां तक आया। और यहाँ आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा, सारे चीजों को देखो आज बढ़िया से एकदम लिख रहे हैं, सारी चीज को आप लिखते भी जाइएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं हम, ठीक है? तो पूछिए ना, कोयला बताना है, जैव की अजैव, क्या होगा? कोयला जैव की जैव अजैव। कोयला नवीकरणीय कि अनवीकरणीय? आप लोग बताइए, कोयला जैव के जैव अजैव हो जाएगा। कोयला बोलता है जी, कोयला जीवित पदार्थ है जी, नहीं तो कोयला क्या हो जाएगा, अजैव हो जाएगा। अगर हम आप लोग से बोलेंगे, हम क्या कि मनुष्य जैव की अजैव, नवीकरणीय की अनवीकरणीय, क्या हो जाएगा कि अनवीकरणीय होगा। तुमको बनने में लाखों साल लगा है, नहीं ना? अनवीकरणीय कैसे हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। बात हम लोग को बिल्कुल समझ में आया। आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा, तब रोक के वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से इसको लिखते जाइए, ठीक है? तो चलिए अब और आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग किसके आधार पर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आप लोग बस जुड़े रहिए। बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देंगे, आप लोग का जितना भी कॉन्सेप्ट है सबको क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आगे क्या है हम लोग का, अब जो हम बांटेंगे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर आप लोग को बांटेंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर जी, बताओ जी? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व क्या बोल रहा है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं इसको 4 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में, 4 भाग में। संसाधनों का वर्गीकरण जो कर रहे हैं हम किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर करते हैं। तो कितने भाग में, 4 भागों में करते हैं। अब सभी चारों के चारों को समझेंगे हम लोग। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। वो पहला जो हमारा है क्या है, व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन। क्या जी, निजी संसाधन बोलो या तो व्यक्तिगत संसाधन। कहा हंस रहा तो लोग जी, व्हाट हैपेंड, पिटा जाएगा फालतू में, ठीक है? क्या बोले, स्वामित्व के आधार पर संसाधन का जो है वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहला क्या है, निजी संसाधन बोलो या व्यक्तिगत संसाधन। क्या बोलो, निजी संसाधन या व्यक्तिगत क्या बोले जी, व्यक्तिगत संसाधन। निजी बोलो या तो व्यक्तिगत संसाधन बोलो, बतिया इज द बरोबर, ठीक है? अब फिर और एक संसाधन जो है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जो किए, पहला निजी या व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा बताएं सामुदायिक संसाधन। क्या जी, सामुदायिक संसाधन। दूसरा क्या बाबू बताओ जी, सामुदायिक संसाधन। दूसरा क्या, सामुदायिक संसाधन। और एक और जो है इसी के पर वर्गीकरण किए हैं जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है राष्ट्रीय संसाधन। क्या जी, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा जो हमारा है क्या है जी, तीसरा जो हमारा है वो तीसरा जो है राष्ट्रीय संसाधन। क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा हमारा क्या है, अंतरराष्ट्रीय। क्या है जी, चौथा हमारा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या हमारा तो बताओ, चौथा हमारा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो सभी को हम लोग समझने वाले हैं, सभी को समझने वाले बारे से कि निजी संसाधन क्या है, सामुदायिक संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है। निजी संसाधन पहले समझेंगे हम लोग कि निजी संसाधन है क्या, तो लोग भी समझेगा, ठीक है? आप लोग भी समझिएगा कि निजी संसाधन क्या है, जिस संसाधन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, जिसमें किसी का व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, उसको क्या बोलते हैं, निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग से बोलेंगे हम, अगर आप लड़के हैं या आप लोग अगर लड़का है या लड़की है, तो आप लोग का अगर गर्लफ्रेंड रहेगी या बॉयफ्रेंड रहेगा, खाए दांत निकाल रहा है जी, देखो हंस रहा है, छोड़ो चेंज कर देते हैं एग्जाम्पल, हाँ अपना पढ़ लेते हैं जी। अगर हमारी वाइफ आएगी, मेरा नाम तो आप लोग को पता है अनंत कुमार भोला, अगर भोलवी कुमारी, भोला नाम है, भोलवी कुमारी आएगी, मेरी वाइफ आएगी, तो आप लोग बताइएगा मेरी भोलवी कुमारी आएगी, तो आप लोग जो बोलिएगा ना कि भैया
तो नहीं हमरो साथ भाभी को घुमा दीजिए ना, हम घुमा दीजिए। नहीं देखो तो दांत निकाल रहा है लोग, कितना हरामी है लोग, दांत निकाल रहा है। मतलब कि बोले जी हमारे साथ कुछ कीजिए, घुमा दीजिए ना। तो क्या हमको तुम लोग के साथ घूमने दे देंगे जी उसको जी? नहीं। बोलेगे पागल है क्या तुम, वो सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी ही रहेगी, तुम लोग कैसे, तुम लोग का अधिकार एकदम नहीं है, तुम लोग का अधिकार एकदम नहीं है। मतलब उस पर सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है, मतलब सिर्फ वो किसका है, मेरा है। तो तुम लोग नहीं देखेगा, नहीं देखना यार, ठीक है। अब आप लोग से पूछेंगे बाबू हो तुम लोग का मोबाइल जो है, मोबाइल तुमसे कोई छीनेगा, बोलेगा कि ला मोबाइल बा, तो क्या देगा तुम मोबाइल? बोलेगा नहीं देंगे, क्योंकि सिर्फ क्या किसका मोबाइल पर अधिकार, सिर्फ मेरा है। मतलब कि निजी व्यक्तित्व है, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है। तो उसी संसाधन को, वैसे संसाधन को हम लोग निजी या व्यक्तित्व संसाधन कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग का घर है, ये सब क्या है, निजी संसाधन का उदाहरण है। आप लोगों के पास जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो आपका सिर्फ ही है और किसी का नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष का जिस पे अधिकार हो वो हमारा हो जाएगा निजी संसाधन। और क्या है, अब जो है सामुदायिक संसाधन को समझने का प्रयास करेंगे। क्या अब समझाएंगे तो लोग को, सामुदायिक संसाधन को बताने का प्रयास करेंगे। सामुदायिक संसाधन क्या होता है कि समाज के सभी धर्मों, क्या बोले, समाज के सभी धर्मों वर्ग के लोगों का अधिकार हो। मतलब इस पे सभी के, मतलब समाज के सभी धर्म या जो बोले समुदाय के, समाज के सभी धर्म और वर्गों का क्या हो, अधिकार हो। उसको क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे बात किया जाए शमशान घाट का, किसका बात करेंगे? अच्छा पहले ये बताइए, एग्जाम्पल दे दो तीन को बताओ। जैसे कि आपका किताब जो हो गया, का किताब हो गया, आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, आपका घर हो गया, आपका क्या जी, आपका घर हो गया, ये सब क्या तुम्हारा निजी संसाधन है। लेकिन अगर बात करें सामुदायिक संसाधन का, जो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हो, ये पूरे समुदाय का हो, पूरे समाज का हो, जिसपे पूरे समाज, पूरे समुदाय का अधिकार हो, उसको हम लोग बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे अगर बात करेंगे हम शमशान घाट, क्या किसका बात करेंगे जी? कहाँ ध्यान तुम्हारा है? जैसे हम बात करेंगे शमशान घाट का, बात करेंगे किसका बात करेंगे? शमशान घाट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सामुदायिक संसाधन है। जैसे कि कोई मरता है किसी के घर में, मतलब कहीं पे किसी गांव में मरता है तो जले लगे, वो शमशान घाट रहा है, तो वहां पे जब जले जाता है तो वहां पे तुम कोई बोलता है कि रे यहाँ पे मत जला, यहाँ पे हमारी जमीन हो, अरे यहाँ नहीं जलेगा, भगाओ यहाँ से, कहीं बोलता है कोई? कोई नहीं बोलता है। इसका मतलब क्या है, वहां पर सभी लोग, सभी धर्मों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग समाज के लोग जाकर के शमशान घाट में मतलब कि मुर्दे जो होते हैं उसको दफनाते हैं या तो जलाते हैं। तो क्या वहां पर कोई व्यक्ति विशेष होता है, बोलता है कि नहीं जलाने देंगे, यहाँ पर हमारी जमीन है? नहीं बोलता ऐसा जी, ऐसा कुछ नहीं बोलता। इसका मतलब क्या है कि शमशान घाट जो है सामुदायिक संसाधन है, पूरे समाज पर जिसका अधिकार हो वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे बोलेंगे मंदिर, बताओ किसी मंदिर को व्यक्ति विशेष का होता है? नहीं। मंदिर जाता तो सभी लोग, सभी जाति के लोग जाते हैं। सब ऐसा कोई बोलता है कि नहीं मंदिर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार नहीं है? ये क्या है, ये पूरा व्यक्ति विशेष नहीं होकर के ये सामुदायिक समाज विशेष है। तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, खेल का मैदान हो गया, खेल का मैदान, सब क्या है, सारा का सारा क्या है, ये सब सामुदायिक संसाधन है। कोई दिक्कत की बात हम लोग को नहीं है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है। क्या जी, राष्ट्रीय संसाधन को समझने का प्रयास करेंगे। जिस संसाधन पर सरकार का स्वामित्व होता है वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं, वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जिसमें बताओ कोई व्यक्ति का अधिकार नहीं, कोई किसका अधिकार हो, सरकार का। किसका अधिकार हो, सरकार का स्वामित्व हो। किसका स्वामित्व हो जी, सरकार का स्वामित्व हो, वैसे संसाधन को बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को, जैसे में क्या बोलेंगे राष्ट्रीय, जैसे में तुम लोग को रेलवे क्या बोलेंगे, रेलवे कोई ऐसा बोलता है रेलवे पर कि हमारे बाप के ट्रेन कौन चढ़ में, ऐसे बोलता वहां पर कोई बोलता है ट्रेन पर खाली हम ही चढ़ रहे, क्यों नहीं इधर चढ़ लगी, कोई बोलेगा? ऐसे नहीं बोलेगा। इसका मतलब उस पर सभी लोग चढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, रेलवे जो है, रेलवे पर किसका अधिकार है, सरकार का स्वामित्व है, और सरकार का स्वामित्व वाले संसाधन क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। तो लोग सड़क पे चलता है तो कभी ऐसा किया है कि रे हट खाली सड़क पर हम चलबो, हमारे बाप के रोड हो, कभी ऐसा किया तो लोग नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उस सड़क जो है सरकार का है, जो सरकार का चीज होते हैं, जिस संसाधन पर सरकार का स्वामित्व हो वैसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जैसे बोल देंगे हम लोग डाकघर पर किसका अधिकार है जी, सरकार का अधिकार है, तो ये हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल हम लोग को बात समझ में आ रहा है। अगला जो हमारा लाडला क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। अब क्या होता है,
वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, ऐसे संसाधन पर नियंत्रण जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। अब यहाँ देश का नहीं बात है, अब पूरा अंतर्राष्ट्रीय संस्था, कौन संस्था करता है? ऐसे संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय, इस पर नियंत्रण किसका होता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता क्या है? क्या होता है? किसी देश का जो तट रेखा होता है उससे 200 किलोमीटर, कितना, कोई भी देश है, लेट्स सपोज इट, क्या है, ये इंडिया है, यहां से 200 किलोमीटर का क्षेत्र, 200 किलोमीटर का जो समुद्री क्षेत्र होता है, उसके बाद का जो क्षेत्र होता है, 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है, वो उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। और वैसे क्षेत्र को अपवर्तक क्षेत्र कहते हैं, उस पर कोई देश का अधिकार नहीं होता है। वो किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा, मतलब वो जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। कौन? कोई भी देश से 200 किलोमीटर तक का समुद्री क्षेत्र जो होता है वो देश का होता है, लेकिन उसके बाद का जो क्षेत्र है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कहलाता है। कौन कहलाता है? वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। वैसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब जो है इसको हम फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। कौन सी बांटे हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन को बांटे हैं। पहला बांटे हम लोग निजी संसाधन। इसमें बताएं कि किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, किताब, मोबाइल, घर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जो भी हो, तुम्हारा थारा, गाड़ी, थारा, ये सब नहीं बोलना है। तो ये सब क्या है? किसी की व्यक्ति विशेष का अधिकार है। लेकिन सामुदायिक संसाधन की बात करेंगे हम लोग तो समझ क्या होता है? जिस समुदाय, कोई समाज का हो उस पे अधिकार, मंदिर, मस्जिद और क्या जी, गुरुद्वारा, ये सब क्या है? कोई समाज का है तो वो तुम्हारा सामुदायिक संसाधन। फिर बताए कि राष्ट्रीय संसाधन जो होता है जिस पर सरकार का स्वामित्व हो उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जैसे रेलवे, सड़क, डाकघर, ये सबका क्या है? सभी के सभी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। अगर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की तो वैसा संसाधन जो क्या होगा? जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो उसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पूरा समझ है, पूरे चैप्टर को आपको जो है ना संसाधन से कहीं आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये टॉपिक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं हम लोग। बस आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। कोई भी एग्जाम से अगर एग्जाम में अगर संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा तो सारा एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी से एग्जाम में क्वेश्चन बाहर बहुत कम ही पूछता है। मेन बेस जो होता है एनसीईआरटी होता है, और सबसे बड़ा जड़ जो एनसीईआरटी है उसी को लेकर हम आ गए हैं। अब जो है हम संसाधन को बांटेंगे, विकास के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पर? इसका हम विकास के आधार पर, तू लोग से पूछेंगे, तू लोग दांत निकाल रहा है, तू लोग से पूछ देंगे हम, समझ गया ना? आप लोग से भी पूछेंगे जी, आप लोग से भी पूछेंगे कि बताइए एक बार विकास के किस पर? विकास के स्तर पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो विकास के स्तर पर जो संसाधन को कितने भागों में बांटा जी? विकास के स्तर पर संसाधन को जो है 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बताओ? इसमें होता है संभावित संसाधन होता है, और भंडार संसाधन होता है, विकासी संसाधन होता है, और कौन होता है? एक आप लोग कमेंट कीजिएगा। और एक क्या होता है? विकासी संसाधन होता है, भंडारी संसाधन होता है, क्या होता है जी? बताओ, तुम लोग बताओ क्या होता है? काम एक होता है संचित कोष संसाधन। क्या होता है? नहीं बता पाया। संचित कोष, विकासित, और क्या है? संचित कोष, विकासित, और संभावित संसाधन और भंडार संसाधन होता है। हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले क्या समझेंगे? संभावित संसाधन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। कौन संसाधन? संभावित संसाधन को समझेंगे। किसको समझेंगे बताओ? संभावित संसाधन को समझने का प्रयास करेंगे कि संभावित संसाधन क्या है। जो इंपॉर्टेंट इसमें संभावित संसाधन और भंडार संसाधन दोनों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो पहले क्या समझेंगे? संभावित संसाधन उसको कहते हैं बाबू जिसकी क्या हो? वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में या प्रदेश में विद्यमान है लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब कि भविष्य में लेकिन उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, वैसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो गुजरात, राजस्थान में क्या है? पवन ऊर्जा का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार केरला में जो है, केरला में जो बालू है, जो समुद्र तट के नजदीक में जो बालू है, वहां पर उस बालू में यूरेनियम की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक ना? तो उसका उपयोग लेकिन हम लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं उसका उपयोग। वो बस वहां पे है, वहां पे उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन उन लोगों का हम उपयोग नहीं करते हैं। उसका प्रयोग जो है भविष्य में हम लोग कभी कर सकते हैं। इसलिए वो क्या है? संभावना है कि उस संसाधन का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए वो क्या है? संभावित संसाधन है। अगला क्या है? भंडार संसाधन। ये सब थोड़ा आसान है, इसको स्किप करने चल जाते हैं। अगला क्या है हमारा? भंडार संसाधन। क्या है जी? भंडार संसाधन वो होता है जिसमें क्या होता है?
विज्ञान प्रौद्योगिकी का उतना विकास नहीं होने के कारण अभी भी इन संसाधनों का जो है उपस्थित तो है भंडार, मतलब इसका जो भंडार संसाधन उसको बोलते हैं जो हमारे वातावरण में पर्यावरण में उपस्थित तो है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी उतना नहीं है जिसके माध्यम से इसको हम लोग अलग करके बड़ी मतलब सही तरीके से इसको कुछ करें, ला सके, उपयोग में ला सके। जैसे कि हमारा जल है, जल का बहुत बड़ा भंडार पृथ्वी पर है, जल में कौन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी अभी नहीं आया है कि हाइड्रोजन को अलग कर दे, ऑक्सीजन को अलग कर दे और इसका हम लोग उपयोग करें। अभी इतना हम लोग का डेवलप नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारे पर्यावरण में संसाधन भंडार संसाधन उपलब्ध है, मतलब बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उतना हमारा विज्ञान अभी डेवलप नहीं किया है। इसलिए और वैसे संसाधन क्या बोलते हैं, भंडार संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं वैसे संसाधन को, भंडार संसाधन बोलते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए कि भंडार संसाधन क्या होता है, संभावित संसाधन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन का उपयोग कैसे करते हैं। किसका उपयोग, बताओ जी। संसाधन का जो है उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग नोट्स भी बढ़िया से बनाइएगा कि आज जो हम बहुत बढ़िया से लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप जो बताएंगे, क्या बताएंगे कि संसाधन का जो है उपयोग कैसे करते हैं, किस तरीके से करना चाहिए संसाधन का उपयोग। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संसाधन का उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, संसाधन का उपयोग। संसाधन का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। संसाधन का उपयोग, संसाधन का उपयोग कैसे करें, क्या करें, किस तरीके से कर संसाधन का उपयोग। अगर संसाधन जो है, अगर संसाधन का शोषण करें, अंधाधुन उपयोग करें, तो क्या संसाधन हमारे पास रह पाएगा, नहीं। आने वाले समय में क्या होगा, संसाधन लुप्त हो जाएगा, संसाधन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका जैसे मन तैसे दूह देगा, दूहेगा, दिन रात दूहेगा उसको, सुबह शाम जखने मन तकने दूह देगा उसको। मतलब पूरा मतलब होता ना कि शोषण करना एकदम बहुत गंदा तरीके से। जैसे कि जल है, जल को जहां तहां पानी खोल के छोड़ ले, ये तो है पानी, आवे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या जगह हुआ, इससे क्या होगा, संसाधन जो है उसका उपयोग सही से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इससे आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ी में क्या होगा, एक समस्या पैदा हो जाएगा। कोई भी चीज का जो हम लोग को क्या अपनी लालसा को मतलब होता है ना, लालच को पूरा करने के लिए संसाधन का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, आने वाले समय में क्या होता है, संसाधन आने वाले समय में संसाधन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। समाप्त नहीं होता मतलब उसकी समस्या पैदा हो जाता है, अलग अलग प्रकार की समस्या पैदा हो जाता है। सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, पर्यावरणिक समस्या, और क्या बोल सकते हो, सामाजिक हो गया और कुछ आर्थिक समस्या और पर्यावरण समस्या, इस तरीके की समस्या पैदा हो जाता है। किसकी वजह से, जब हम संसाधन का सही उपयोग नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में जब संसाधन का पूरा दोहन करते हैं, दूर लेकर संसाधन को एकदम सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, सही से संसाधनों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आने वाला समय में क्या होता है, जब संसाधन का दोहन करते हैं तो आने वाला समय में क्या होता है, संसाधन के दोहन से, संसाधन का शोषण से बहुत सारे समस्या पैदा होता है। जैसे सामाजिक समस्या, क्या होता है, सामाजिक समस्या हमारे समाज में पैदा होता है। और क्या, आर्थिक समस्या, कौन समस्या जी, आर्थिक समस्या पैदा होता है। और क्या जी बताओ, सबसे महत्वपूर्ण जो है पर्यावरण, कौन समस्या बताओ जी, पर्यावरण ये समस्या, कौन सा, पर्यावरण ये समस्या। इस तरीके की समस्या हमारे जो है समाज में उत्पन्न हो जाता है। सामाजिक समस्या क्या है, जब संसाधन का दुरुपयोग करते हैं, शोषण करते हैं, तो सामाजिक समस्या कैसे उत्पन्न होता है, आर्थिक समस्या और पर्यावरणिक समस्या कैसे उत्पन्न होता है। देखो अभी क्या होता है, अगर संसाधन जो है, संसाधन का अत्यधिक दोहन किया जाए, तो जो अमीर व्यक्ति है उस संसाधन का पूर्णतः लाभ उठा लेगा, और जो गरीब व्यक्ति क्या हो जाएगा, उसके पास सब संसाधन उसके पास उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इससे क्या होगा, इससे समाज में गरीबी और अमीरी का क्या, कोई व्यक्ति गरीब है तो संसाधन का सही से उपयोग नहीं कर पाएगा, और कोई व्यक्ति अमीर है तो संसाधन का भरपूर उपयोग करेगा। 10 अमीर व्यक्ति संसाधन का भरपूर उपयोग कर रहा है, लेकिन 500 गरीब व्यक्ति संसाधन का भरपूर उपयोग नहीं कर रहा है। ये सामाजिक, किस कारण से हो रहा है, ये हो रहा है संसाधन का दुरुपयोग के कारण। संसाधन का जो शोषण किया है, शोषण करने से, संसाधन का अगर हम शोषण करेंगे तब ये समस्या हम लोग को पैदा आता है, गरीबी अमीरी की समस्या पैदा होगी। जब कोई गरीब हो जाता है तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करेगा, चोरी करना स्टार्ट करेगा। यही व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, डाकुओं की व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाकुओं की व्यवस्था बोलते हैं हम लोग, ठीक है।
कौन संसाधन को बोलते हैं डाक्टर व्यवस्था? ये सामाजिक जब समस्या पैदा होती है, संसाधनों का जब अंधाधुंध प्रयोग करते हैं और उससे सामाजिक सामाजिक समस्या पैदा होती है, जिससे समाज में दो वर्ग का निर्माण होता है, एक गरीब और एक अमीर। और गरीब वर्ग जो होता है वो उसके पास संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करता है? चोरी चमारी करना स्टार्ट करता है। और यही 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 चीज को क्या बोलते हैं भूगोल में, क्या बोलते हैं इस चीज को? कि ये डाकुओं की व्यवस्था है। क्या है ये? डाकुओं की अर्थव्यवस्था है। क्या है? इसी को हम लोग ऐसी अर्थव्यवस्था को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। कौन सी व्यवस्था को बताओ? अच्छा, आर्थिक होगा तो यही होगा। और पर्यावरण में अगर जो संसाधनों का दुरुपयोग करें तो पर्यावरण पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ये पर्यावरण पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा पर्यावरण पे? देखो ध्यान दो, अगर हम लोग संसाधन का अंधाधुंध उपयोग करते हैं, अंधाधुंध अगर उपयोग करेंगे संसाधन का हम लोग, तो क्या होगा? पर्यावरण में क्या होगा? बहुत ज्यादा हमारे पृथ्वी गर्म हो जाएगा और हमारे पृथ्वी जो भूमंडलीय ताप है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और ओजोन परत का क्षय हो जाएगा और जलवायु में भी परिवर्तन हो जाएगा। मतलब कि पूरा वायुमंडल, हमारा जो पूरा पर्यावरण पूरा प्रभावित हो जाएगा और संसाधन का सही से उपयोग नहीं करेंगे। हम पूरा एकदम पेड़ का कटाई कर चल जाएंगे तो क्या होगा? पर्यावरण पूरा एकदम चेंजिंग हो जाएगा। संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं हम लोग। सही तरीके से जितना हमारी आवश्यकता है बस अगर हम उतने ही प्रयोग करें तो संसाधन में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम लोग के अंदर लालच है कि तनी आव हो जाए, तनी बड़का घर हो जाए, हम लोग को और बढ़ते जाए, तो इससे हमारी लालचा तो बढ़ जाती है, जिसके कारण ही संसाधन का दुरुपयोग होने लगता है। ठीक है, और इसी में हम बताएं क्या कि संसाधन का दुरुपयोग होता है तो सामाजिक समस्या पैदा होती है, आर्थिक समस्या पैदा होती है, अब पर्यावरणिक समस्या भी पैदा होती है। जब पर्यावरण समस्या पैदा होता है तब क्या होता है बताओ जी? हमारा जो पृथ्वी है बहुत ज्यादा क्या होता है? गर्म हो जाता है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा ना सिर्फ पृथ्वी गर्म होता है, पूरा वायुमंडल को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो अब क्या होता है, पूरे जो संसाधन को किस तरीके से सही से कैसे उपयोग किया जाए, इसके लिए जब इस तरीके से कंडीशन जब बनने लगा तो संसाधन का कैसे सही से उपयोग किया जाए, तो इसके लिए पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, संसाधन को कैसे बचाया जाए, जो पृथ्वी में जो पर्यावरणिक समस्या जो आ रहा है, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, उसको कैसे बचाया जाए पृथ्वी को। तो इसके लिए क्या किया गया? पूरे विश्व ने मिलकर एक संगठन बनाया। कौन संगठन? कहाँ लेकर बनाया बताओ? कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, उसके लिए क्या बनाया? विश्व ने एक संगठन बनाया कि हमारे संसाधन को बचाया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए। संसाधन का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसके कारण पूरा पर्यावरण हमारा क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषित होता है तो पूरा पृथ्वी प्रदूषित हो रहा है, पूरा पृथ्वी खराब हो रहा है। तो उसको कैसे बचाया जाए? तो उसको बचाने के लिए एक पूरे विश्व ने मिलकर एक संस्था का निर्माण करता है। उस संस्था का क्या नाम है? संयुक्त, क्या नाम है जी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। क्या है? संयुक्त देखो पूरा देश मिलकर बना रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास। क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और क्या जी? विकास। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास नामक एक संगठन बनाता है। इसमें क्या करता है? इसका क्या काम होता है? इसका काम यह है कि सभी देश को बुलाए और पर्यावरण पे क्या करे? बैठक करे। पर्यावरण पे क्या करे? बैठक करे और उस पर यह बताएं कि कैसे पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है, कैसे जो हमारा पर्यावरण में जो हमारा पृथ्वी जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कैसे उसको बचाया जाए। इसके लिए कौन देश दोषी है? जो देश दोषी है उसको ठीक करने के लिए उसको तरीका बताया जाए कि उस देश को कुछ किया जाए, ठीक किया जाए। आप पूरा देश मिलकर इसमें प्रयास करेंगे हम लोग। इसी क्रम में क्या करता है, यही संगठन ने एक सम्मेलन बुलाता है, जिस सम्मेलन का नाम था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्या नाम था? उसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। क्या नाम था? पृथ्वी सम्मेलन। क्या नाम था जी? पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन कौन बुलाता है बताओ? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, जो सभी देश ने मिलकर बनाया था। किसके उद्देश्य? क्या उद्देश्य था इसका? इसका उद्देश्य था कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, हमारे जो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसको करना, उसको रोकना। ठीक है, तो इसी के लिए क्या करता है? एक सम्मेलन बुलाता है। कौन सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन। कौन आता है? पृथ्वी सम्मेलन बुलाता है। और ये पृथ्वी सम्मेलन ये बताया गया कि पृथ्वी सम्मेलन जो है प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाएगा। कितने वर्ष में? प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में क्या होता है? क्या होता है पृथ्वी सम्मेलन? ये पृथ्वी सम्मेलन जो होता है इसका मतलब पृथ्वी के सभी देश, पृथ्वी पर जितना भी पृथ्वी सम्मेलन है जी, तो पृथ्वी पर जितने भी देश हैं सभी मिलकर पर्यावरण संबंधित क्या बनाएंगे? नियम बनाएंगे। पर्यावरण की जो समस्या पैदा हो रहा है पृथ्वी में उसको सही करने का प्रयास करेंगे इस सम्मेलन में। तो चलिए ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बात करते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ था। तो याद रखना है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था। कब हुआ था जी बताओ? 1992। प्रथम
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, ये ब्राजील में हुआ था। कहाँ था जी? ब्राजील में। कहाँ हुआ था ये ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील की राजधानी, ब्राजील में नहीं, ब्राजील के राजधानी जिसका नाम है रियो। क्या नाम है जी? रियो डी क्या नाम है जी? रियो डी जेनेरो। क्या नाम है? रियो डी जेनेरो नाम है, जेनेरो, रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। अच्छा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, इसलिए पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है। कौन करवाया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास। क्या किसका संस्था है? ये पूरे देश ने मिलकर ये संस्था बनाया है। कौन संस्था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास संस्था। और ये किसके लिए बनाया गया है? पर्यावरण में को सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण में एक जो समस्या पैदा हो रहा है उसको समाप्त करने के लिए, जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ, जो हमारा पृथ्वी हीट हो रहा है उसको बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए ये सब संस्था हमारा बना है। उसी क्रम में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। कहा? ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में। कहा हुआ जी? ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था। और ये जो होता है, इसीलिए इस सम्मेलन को क्या बोलते हैं? रियो सम्मेलन भी कहते हैं। रियो डी जेनेरो में हुआ था ना, इसलिए इस सम्मेलन क्या बोलते हैं? रियो सम्मेलन। क्या बोलते हैं जी? रियो सम्मेलन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रियो सम्मेलन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इस सम्मेलन में लगभग 170 देश के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितना जी? 170 देश के, कितना? 170 देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। किसमें? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। इसमें मुद्दा क्या था? इसका मकसद क्या था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का मकसद था कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए, सामाजिक आर्थिक इसका विकास कैसे किया जाए, मतलब किस तरीके से जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और हमारे पृथ्वी में जो है पर्यावरण की एक महत्वपूर्ण समस्या बना हुआ है, कैसे इसको सही किया जाए, उसके लिए ये सम्मेलन हुआ था। बताओ इसका मुद्दा क्या था? इसका मुद्दा की बात की जाए, तो क्या था? वो था कि पर्यावरण संरक्षण करना। क्या करना जी? पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना था। किसका मुद्दा था ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का मुद्दा था। और क्या होता है, और क्या बोला कि इसके बाद क्या बोला कि हर देश की अपनी अपनी समस्या है। क्या बोला? हर एक देश की क्या है? अपनी अपनी समस्या है। उसके बाद नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, इसके बाद क्या होता है? एक और सम्मेलन होता है, इसका नाम क्या है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कब हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, जो कब होता है? ये होता है 5 साल के बाद, यानी कि कब? 1997 में। कितना होता है? 1997 में होता है। कब होता है? अब एक और सम्मेलन होता है जिसका नाम क्या था? 1997 में हुआ था, जिसका नाम था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ये जो बहुत हद तक क्या उसको बोलते हो, मतलब कारगर साबित हुआ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पूरे विश्व में। थोड़ा बहुत रुकावट पैदा, मतलब होता ना कि समस्या जो पर्यावरण का उस पर थोड़ा बहुत काम किया जाने लगा, समझ गया ना। इसी क्रम में इसी की सफलता को देखते हुए एक और सम्मेलन होता है 1997 में, जो कौन था नाम? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या था जी? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है। ठीक है। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है, ये कई साल के बाद हुआ? 5 साल के बाद। बोले तुमको हम कि हर 5 साल के बाद सम्मेलन होता है। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ? कब हुआ? 1997 में हुआ। और ये सम्मेलन जो हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ था जी? बताओ। न्यूयॉर्क में। नीचे दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है यहाँ पर। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क, ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। कब? 1997 में। कब हुआ था? 1997 हुआ था। ठीक है। यहाँ इधर लिखे क्या? इधर दिख रहा है। कब हुआ था? 1997 हुआ था। और न्यूयॉर्क कहाँ? यूएसए न्यूयॉर्क में हुआ था। कौन सम्मेलन? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सम्मेलन में क्या होता है? हंगामा हो जाता है। क्या होता है? हंगामा। इस सम्मेलन में जो है हंगामा हो जाता है। और इसमें बोलता है ना कि अमेरिका सबसे ज्यादा दोषी है। यही सबसे ज्यादा जो है ना फैक्ट्री वगैरह से एकदम धुआं निकालता है, जिससे ओजोन परत को क्या हो रहा है? नुकसान पड़ रहा है। यही से ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकालता है। कौन? अमेरिका को बदनाम लगाया। तो पूरा हंगामा हो गया एकदम। उसके बाद जैसे तैसे करके खत्म होता है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन खत्म होता है। उसके बाद एक और सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन का क्या नाम था, जिसके बारे में पढ़ने वाले हम लोग। अच्छा, ये सब सम्मेलन क्यों हो रहा है? ये सम्मेलन क्यों हो रहा है बताओ तुम लोग जी। ये पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारा पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी में जो प्रदूषण फैला हुआ है उस चीज को बचाने के लिए सम्मेलन हो रहा है। सभी देशों ने मिलकर एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का विकास किया है। उसी के माध्यम से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है, ताकि क्या किया जाए? हमारा जो है इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण, उसको बचाया जा सके। ठीक है। अब क्या होता है? 1997 में जो होता है ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, इसमें क्या होता है? हंगामा हो जाता है। तो इसी क्रम में एक और यही साल एक और होता है सम्मेलन 1997 में ही। कब? 1997 में ही। कहाँ होता है? 1997 में जापान के टोक्यो शहर में। कब? कहाँ होता है? जापान के टोक्यो शहर में। कहाँ होता है जी? जापान के टोक्यो।
कहा होता है टोक्यो, कहाँ होता है जापान के टोक्यो शहर में। तू लोग लाया है बोला बुक किसमें, जापान के टोक्यो शहर में। कहाँ होता बताओ, कब होता 1997 में। कहाँ था बता जी, क्वेटो, क्या जापान के क्वेटो शहर में। कौन शहर में, जापान के क्वेटो, कौन सा जी बताओ, जापान के क्वेटो शहर में होता है। ठीक, टोक्यो मत समझना, जापान के क्वेटो शहर में होता है। कौन, एक सम्मेलन होता है 1997 में ही। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इसका मकसद होता है कि जो ग्रीन हाउस गैस है, कौन सा जी, जो ग्रीन हाउस गैस है, जिससे क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। कौन जी, जो ग्रीन हाउस गैस है जिससे क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसको कुछ किया जाए, रोक लगाया जाए। उसमें क्या कहता है, जो 1997 में होता है, कौन कौन जी, जापान में होता है, क्वेटो, जापान के क्वेटो शहर में एक सम्मेलन होता है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि जो ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है उस पर क्या किया जाए, रोक लगाया जाए। और इसका मेन मुद्दा था कि जो पृथ्वी गर्म हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो बोलता है कि ग्रीन हाउस गैस को क्या किया जाए, रोका जाए। जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। इसी क्रम में क्या होता है कि मीथेन, कौन गैस पे, मीथेन गैस, कौन गैस जी, मीथेन, 5 गैस था, मीथेन था, और क्या था, CFC, मीथेन, CFC, और क्या है CO2, और क्या NO2, और CS क्या है जी, SFC। ये सारे गैस पे क्या किया गया, रोक लगाया गया कि इसको कम से कम प्रयोग में लाया जा सके, क्योंकि यही सब गैस जो है बहुत ज्यादा जिम्मेदार है पृथ्वी के पर्यावरण को खराब करने में। और ये जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ये सबसे भयानक है। ये जो है ना ओजोन पर्वत को क्या कर रहा है, ये ओजोन पर्वत को पूरा, ओजोन पर्वत को कर रहा है, छिद्र कर रहा है। तो इसका जो सम्मेलन रहा ये बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा, और इस पे दुनिया पर एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। उसके बाद एक और सम्मेलन होता है जिसका नाम है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। बताओ कौन जी, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन होता है। वो कब होता है, तो वो जो होता है 10 मतलब कि 5 साल बाद, 97 था ना जी, तो 97 पास कितना हो गया, 2000 में, कितना 97 पास, 2002 में, 2002 में होता है। कब होता है, 2002 में होता है। और ये कहाँ होता है, ये दक्षिण अफ्रीका में होता है। कहाँ होता है लाडला, ये दक्षिण अफ्रीका में होता है। और दक्षिण अफ्रीका कौन शहर में, जोहान्सबर्ग में। कौन सा जी, जोहान्सबर्ग में। कौन होता है, जोहान्सबर्ग में होता है सम्मेलन। ये भी क्या होता है, ये भी जो होता है पर्यावरण को बचाने के लिए ही किया जाता है। और बोलता है कि इसमें भी बोलता है कि पर्यावरण को क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए। उसके बाद अभी तक चौथा सम्मेलन नहीं हुआ है। क्या जी, चौथा सम्मेलन हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। तो ये सब क्या है, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए सब सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर तुमसे हम क्वेश्चन पूछ दें कि संसाधन का संरक्षण क्या है, तो क्या बोलोगे, तो इसमें बोलोगे संसाधन का संरक्षण, तब मतलब संसाधन को विवेकपूर्ण तरीके से, सही तरीके से उपयोग करना ही क्या है, संसाधन का संरक्षण है। तो क्या आप लोग संसाधन को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, कि बुरा देंगे संसाधन को, पूरा एकदम गर्दा उड़ा देंगे जी, दोहन करेंगे, नहीं ना, संसाधन को बचा कर चलेंगे हम लोग। किसका बचा कर चलेंगे, संसाधन को बचा कर चलेंगे। अब जो है संसाधन का टॉपिक तुम्हारा हो चुका है कंप्लीट। अब संसाधन में ही आपका बेसिक था जो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी में हम पढ़ाएंगे अगला टॉपिक जो रहेगा, खनिज संसाधन क्या है, मृदा संसाधन क्या है। आगे हम लाने वाले हैं खनिज संसाधन, मृदा संसाधन क्या होता है। जो अब ये जो पढ़ा है ना, 8th क्लास का जो एनसीईआरटी है और 10th क्लास का एनसीईआरटी है, उसका कॉम्बिनेशन करके पढ़ा है। क्योंकि 8th क्लास का जो एनसीईआरटी है, 8th क्लास के एनसीईआरटी में और 10th क्लास के एनसीईआरटी में दोनों में एकदम सेम टू सेम था। ठीक है, सेम टू सेम नहीं, मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स में बढ़ाया हुआ था 10th क्लास में, तो दोनों को हम कंबाइन करके आपके बीच में एनसीईआरटी लाए थे, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने का हम प्रयास किए थे। तो आप लोग बताइए कि ये सेशन कैसा लगा आपको, मजा आया कि नहीं आया। अगर नहीं भी मजा आ रहा है ना, तो एक बात याद रखिएगा, हर मजा आने वाली चीज आपको मंजिल की ओर नहीं ले जाएगा। आपको कठिन लग रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो फिर भी क्या करेगा, फिर भी आपको देखना पड़ेगा, फिर भी आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज आपके काम क्या है आपका काम का ये चीज है। ये न्यूने का बात नहीं है कि मजा आएगा, पूरा एकदम मजे मजे में हो, मजा आते रहेगा, तब मजा वाला चीज जानबे करता है, फिर सजा देता है फिर, ठीक ना। तो मजे के चक्कर में नहीं रहिएगा। और आप लोग बताइए कमेंट करके कि ये आपका टॉपिक कैसा लगा, मेरा प्रयास किस तरीके से आप लोग के लिए हम ये प्रयास किए हैं, आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए। ठीक है, और जो है अब नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बताएंगे खनिज संसाधन क्या है, मृदा संसाधन क्या है। तो आपको देखने के लिए आपको होता ना कि पहले नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप ही लोग का फायदा है। जैसा ही आएगा आप लोग को घंटी बज जाएगा, और घंटी बजेगा आप लोग पड़ाक से एकदम पढ़ लीजिएगा, नॉलेज एकदम तुरंत ग्रैब कर लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बताएंगे खनिज संसाधन क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।